एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? रुको! माय गॉड, उसने कहीं परी को तो कुछ नहीं कर दिया? परी? थैंक गॉड परी ठीक है। सिरिंज सर, उस सिरिंज में साइनाइड था सर। साइनाइड? जी सर। अगर वो इंजेक्शन लग जाता तो परी फौरन मर जाती। कौन थी वो लड़की जिसने इंजेक्शन लगाया था? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर, परी को मारने की कोशिश की गई है। इसका मतलब साफ है कि कोई तो है जो जानता है कि परी ने जो कुछ 15 साल पहले होते देखा है, उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। सर वो लोग आ गए जिन्होंने 15 साल पहले उस मूर्ति की जगह पे नई मूर्ति लगाई थी। ये स्केलेटन कैसे पहुंचा उस स्कल्पचर के नीचे? स्कल्पचर के नीचे लाश थी। ये लाश किसकी है? किसी की भी कसम खिला लीजिए सर, हमें कुछ नहीं मालूम है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को पता ना हो कि वहां पे लाश छुपाई जा रही है। सर हमें कुछ भी नहीं पता। देखो, ये काम या तो तुम लोगों ने किया है या फिर तुम्हारे साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने किया है काम। जल्दी बताओ, ये कौन आदमी है जिसकी ये लाश है? सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। बस सर हम अपना काम कर रहे थे वहां पे और चले गए थे। परी जो कहना चाह रही है उसे समझने के लिए स्केलेटन की पहचान होना बहुत जरूरी है। एसीपी साहब, ये आदमी जब मरा, या यूं कहिए कि जब इसे मारा गया, तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। ये जो जोड़ हैं, ये सूचर है, क्रेनियल सूचर। ये 30-35 के बाद गायब होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद धुंधले हो जाते हैं और उसके बाद दिखते ही नहीं। मगर इसमें तो दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इस आदमी की उम्र 30 या 32 साल होगी। कहीं पे कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई है, गर्दन वगैरह की? नहीं, गर्दन की तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हड्डी टूटी हुई लग रही है। सर पर कुछ लगा होगा या किसी ने कुछ सर पर मारा होगा। एक्सरे में दिखाई पड़ रहा है फ्रैक्चर। मगर ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? वो पैंट की जेब में कुछ मेटल की चीज है। और अभी तक आपने देखा ही नहीं? देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। एक एक करके करना पड़ता है सब कुछ। ये आदमी कौन है, इसकी मौत कब हुई, क्यों हुई? यू नो 5 W's ना? हु, कौन है ये आदमी? व्हेन, इसकी मौत कब हुई? व्हाई, क्यों हुई? व्हेन, कब हुई? और वेपन। एक तरह का ब्रोच है। बच्चे लगाते हैं इस तरह का ब्रोच। इस पे कुछ लिखा भी है, देखें जरा। मेरी प्यारी बेटी को उसके 5वें जन्मदिन पर, और तारीख लिखी है 2 फरवरी 1990। 2 फरवरी 1990? सर इसी दिन तो परी मिली थी हॉस्पिटल वालों को। ये ब्रोच कहीं परी का ही तो नहीं सर? हो सकता है ये गिफ्ट परी के लिए उसके डैडी लाए हों उसके जन्मदिन पर। परी 1990 में 5 साल की थी, मतलब उसका जन्म 5 साल पहले 2 फरवरी 1985 में हुआ था। 2 फरवरी 1985 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस और मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे पता करो कि 2 फरवरी 1985 को मुंबई में कितनी लड़कियों का जन्म हुआ है। उनके रिकॉर्ड से जरूर हमें परी के घर का पता मिल सकता है। यही है? हाँ सर यही है।
इस घर में 1985 में 2 फरवरी को एक लड़की पैदा हुई थी सर। तुमने बात की थी यहाँ पे किसी से? हाँ सर, लड़की की माँ से बात हुई है। आप लोग आप शीना को लाने वाले थे ना? कहाँ है वो? शीना, शीना, आप लोग शीना को नहीं लाए? कहाँ मिली थी वो आपको? आप मेरे हस्बैंड को भी नहीं लाए? देखिए, हम पहले हर बात पता लगा लेना चाहते थे, सोचा कि उसके बाद ही लाएंगे आपकी बेटी को। जरा देखिए, क्या यही है आपकी बेटी? शीना, शीना, ये मेरी शीना है। इसके कपड़ों पे ये खून कैसा? क्या हुआ इसे? अब वो तो मैम हमें भी नहीं पता है। आपकी बेटी गायब कैसे हुई थी? हुआ क्या था? उस दिन शीना का जन्मदिन था। घर में पार्टी थी। हम सब बहुत खुश थे। शीना अपने दोस्तों के साथ खेलने में मग्न थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो, बिल्कुल परी की तरह। तभी अचानक मिलिंद को फोन आया। उन्हें कहीं बाहर जाना था जरूरी काम से, सिर्फ 5 मिनट के लिए। शीना भी साथ जाने की जिद करने लगी। मैंने कहा, जब जल्दी ही वापस आने वाले हो तो इसे भी अपने साथ ले जाओ। और फिर कभी वो लौट कर ही नहीं आए। मगर आप सिर्फ शीना के बारे में पूछ रहे हैं, उसके पापा नहीं मिले आपको? वो अब मैं कैसे बताऊं आपको? उनका खून हो गया था। खून? मिलिंद का खून हुआ था? हाँ, हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका खून क्यों किया गया। उनका स्केलेटन हमें इसी जगह से मिला है। ये देखिए, इसके स्कल्पचर के नीचे दबा हुआ था। कभी देखी है आपने जगह? नहीं। आपके पति का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था या किसी से दुश्मनी रही हो? वो एक सीधा साधा इंसान था। मैम, ये मिलिंद जी करते क्या थे? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एसीपी साहब, मैं अपनी बेटी से कब मिल सकती हूँ? शीना, परी, डरो मत, ये तुम्हारी मम्मी है। इस लड़की ने शायद अपने पिता का खून होते देखा। कितनी तकलीफ में है ये बच्ची। सब कुछ जानती है मगर कुछ कह नहीं सकती। सर, जिन लोगों के लिए परी के पिता काम करते थे, उन लोगों के बारे में पता चल गया। सर, शायद उन्हें पता चल गया कि बहुत सारा ब्लैक मनी छुपाया जा रहा है अकाउंट को उल्टा सीधा करके, इसलिए वो मारे। सर, उस नर्स का नाम पता चल गया है जो परी को मारने वाली थी। सर, ग्रेट। कौन है वो लड़की? सर, उसका नाम नम्रता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो पैसे लेके खून करती है। सर, इस लड़की ने परी को एक बार मारने की कोशिश की है, ये दोबारा फिर से कोशिश करेगी सर।
पर इस बार उसे ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। जरा सुनिए भाई साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी सारी पुलिस क्यों नजर आ रही है? कोई वीआईपी है क्या हॉस्पिटल में? नहीं मैडम, वीआईपी नहीं, एक लड़की है। लड़की? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वालों का कोई केस है, उस केस में ये लड़की गवाह है। बेचारी के सामने ही किसी ने इनके पिता को मार दिया था। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? इनको इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वहाँ को एक अच्छे डॉक्टर आए हैं, वो इस लड़की को बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, फिर ये बताए कि खून किसने किया है। कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? कहाँ ले जा रहे हैं इस लड़की को? न्यून ब्रेन हॉस्पिटल। मुझे अभी अभी एक नई चीज पता चली है। मुझे तुम लोगों से फौरन मिलना होगा। स्पेशल ब्यूरो वालों ने इस लड़की को नियॉन ब्रेन हॉस्पिटल भेज दिया है। नियॉन ब्रेन हॉस्पिटल? तुमने अच्छी तरह से देखा था ना? हाँ, मेरे सामने उस लड़की को एम्बुलेंस में लेकर गए। ओह माय गॉड, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, तुमने तो मरवा दिया। तुम्हारा पीछा करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे। नाउ यू गो। ये तो मर गई। ये टेरेस पे जरूर उस आदमी के साथ होगी जिसने इसे परी को मारने के लिए भेजा था। एक काम करो, इस बिल्डिंग से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते बंद कर दो और बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें फौरन बाहर लेकर आओ। कम ऑन, फास्ट सर। खूनी इसी भीड़ में छुप के बैठा है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें कुछ और करना होगा। सर, टेरेस पे तो कुछ मिला नहीं, मगर एक बहुत काम की बात पता चली सर। क्या? सर, इस बिल्डिंग में 10 कंपनियों के ऑफिसेज हैं, जिनमें से 4 कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट परी के पिता थे, मिलिंद। इसका मतलब मिलिंद और इस लड़की का खूनी जरूर इन कंपनी से जुड़ा हुआ कोई आदमी है। प्रताप, तुम देखो ये कंपनीज किसकी हैं और उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। एसीपी साहब, क्या इतने सालों के बाद परी अपने पिता के खूनी को पहचान सकेगी? हो सकता है पहचान ले। जब उसे वो मूर्ति याद है जहां पर उसके पिता का खून हुआ था, तो हो सकता है कि उसे खूनी का चेहरा भी याद हो। हो सकता है। परी, इन लोगों को अच्छी तरह से देखो। ऐसा भी तो हो सकता है कि परी ने अपने पिता के खूनी को देखा ही ना हो। डॉक्टर सैमुअल, खूनी इन 6 लोगों में से कोई है, क्योंकि सिर्फ यही वो 6 लोग हैं जिनके पास मिलिंद को मारने की वजह थी। डॉक्टर प्रकाश, ये परी आपको देखकर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी? पता नहीं एसीपी साहब, इसके पहले भी जब मैं हॉस्पिटल मिलने गया था इससे, तो ऐसे ही घबरा गई थी। लेकिन आपको देखकर ही क्यों? हम में से किसी को देखकर तो इसने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। ऐसी क्या खास बात है? ओह माय गॉड, वो खूनी को देखकर रिएक्ट कर रही है। क्या मतलब है आपका? आप कहना चाहते हो कि मैं खूनी हूं? नहीं 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 डॉक्टर प्रकाश, परी ऐसे लोगों को देखकर रिएक्ट करती है जिनके सर पर बाल नहीं है, जैसे कि आप। इसीलिए जब उसने आपको हॉस्पिटल में देखा तो वो डरकर भाग गई। सर, जिस टीसी को देखकर परी पूना से भागी थी, उसके सर पे भी बाल नहीं थे। तो शायद इसीलिए मेरे भैया को भी देखे परी इसी तरह घबरा गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि परी के पिता का खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसके सर पर बाल नहीं। लेकिन एसीपी साहब, अब तो हम जा सकते हैं ना? आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी हमने,
बस थोड़ी तकलीफ आपको और उठानी पड़ेगी। अक्षय, प्रताप, ये क्या कर रहे हो आप? आ गया। मिलिंद मेरा सीए था। उसे मेरे पैसों के बारे में सब कुछ पता था। जो ब्लैक मनी मैंने जमा की थी उसे उसकी भी खबर थी। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया कि वो कहने लगा कि पुलिस को बता दूंगा। मैं डर गया, बहुत डर गया। तुम्हें इसलिए मार दिया उसे? यस सर। पर वो लाश वहां उस मूर्ति के नीचे कैसे छुपाई? मूर्ति का काम जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था उसे सीमेंट मैं ही सप्लाई करता था, तो मैंने उसे सीमेंट के साथ एक बैग में लाश और दूसरे में 1 लाख रुपए दी और उसने लाश गाड़ दी। मिलिंद का खून तुमने कहां किया? वहीं पर, और वहीं पर लाश गाड़ दी। मैं कॉन्ट्रैक्टर की मदद से उसकी लाश को नई मूर्ति के नीचे छुपा ही रहा था। मैंने देखा ही नहीं था कि मिलिंद मुझसे मिलने अकेले नहीं आया था, बल्कि उसकी बेटी भी उसके साथ थी और उसने सब कुछ देख लिया था। मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, मगर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। तुम्हें मालूम है उस बच्ची के दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा? 15 साल तक वो बच्ची कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ वो मूर्ति उसके दिमाग में घूमती रही। तुम आदमी हो या हैवान? उस बच्ची को भी मारना चाहते थे। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि लोग इस तरह का अपराध करने के बारे में सोचने से भी डरे। परी अब काफी अच्छी हो गई है ना परी? और खुशी की बात तो यह है कि अब ये अकेली भी नहीं है, अब इनकी मम्मी इनके साथ है। अगर आप लोगों ने कोशिश नहीं की होती तो मेरी बेटी मुझे कभी नहीं मिलती। थैंक्स, थैंक्स। डॉक्टर, क्या मैं शीना को अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरे ख्याल में अभी नहीं, अभी कुछ दिन इन्हें हॉस्पिटल में रुकना चाहिए। ओके एसीपी साहब? ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ओके सर। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ूंगा। चलिए। यस, कम इन। एसीपी साहब, तुम? आपसे कोई मिलना चाहता है। आओ। इशिका, पापा, आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। नो बेटा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। पापा, अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। अब अपने पापा को छोड़कर कभी मत जाना बेटा। नहीं जाओगी ना? नहीं। समिति,